हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। मनरेगा योजना अंतर्गत 4 कार्यों का किया निरीक्षण। सूरज वर्मा, सरदार शहर। पूरा काम पूरा दाम अभियान के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत सवाई बड़ी में मनरेगा योजना अंतर्गत 4 कार्यों का किया गया निरीक्षण। विकास अधिकारी दुर्गा राम पारीक एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक लक्ष्मण नाथ सिद्ध के द्वारा ग्राम सवाई के हनुमान सागर कच्चा जोड़ से मिट्टी निकालने का कार्य, पुराना कच्चा जोड़ खुदाई कार्य सवाई लक्ष्मण ढाब खुदाई कार्य सवाई बड़ी एवं गुसाइना कच्चा जोड़ खुदाई कार्य सवाई बड़ी के कार्यों पर नियोजित कुल 520 श्रमिकों में से 278 श्रमिक उपस्थित मिले। मौके पर मीट पूनमचंद, जगदीश प्रसाद, मंजू राजपुरोहित, ममता राजपुरोहित, स्मिता राजपुरोहित, विक्रम कालूराम, जगदीश प्रसाद व संतोष मीट को 5 श्रमिकों के ग्रुप में कार्य करने व टास्क के अनुसार भुगतान करने के निर्देश दिए गए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मौके पर कार्य करवाने के निर्देश दिए गए। उक्त चारों कामों पर कुल 242 श्रमिक अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार ग्राम पंचायत में पूरा काम पूरा दाम अभियान के अंतर्गत 2 कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी दुर्गा राम पारीक व कनिष्ठ तकनीकी सहायक लक्ष्मी नाथ सिद्ध एवं कनिष्ठ सहायक भंवर लाल के द्वारा कच्चा जोहर डेरा जोड़ी खुदाई एवं मिट्टी निकालने का कार्य, भोजूसर उपाध्याय व कच्चा जोहर देवानी खुदाई एवं मिट्टी निकालने का कार्य भोजूसर उपाध्याय के निरीक्षण के दौरान कुल 140 श्रमिकों में से 101 श्रमिक मौके पर उपस्थित मिले। मीट बीरबल राम मेघवाल, ममता शर्मा, खिराजाराम उपाध्याय व भैराराम मेघवाल को मजदूरों द्वारा करवाए जाने वाले कार्य की टास्क के बारे में मौके पर उपस्थित रहकर बताया गया तथा टास्क के अनुसार कार्य करवाकर भुगतान करवाए जाने के निर्देश दिए गए। दोनों कार्यों पर 39 श्रमिक अनुपस्थित पाए गए, जिनकी मस्टर रोल में मीट द्वारा अनुपस्थिति दर्ज की गई। पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया। सूरज वर्मा, सरदार शहर की स्थानीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय व ब्रुक इंडिया चुरू के संयुक्त तत्वावधान में चिकित्सालय परिसर में पशु कल्याण पखवाड़ा, पशुपालक गोष्ठी व बांझपन निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर व समन्वयक प्रभारी डॉक्टर केशरीचंद नाई ने बताया कि ब्रुक इंडिया के साथ मिलकर बोझा ढोने वाले घोड़ा, गधा व खच्चर का स्वास्थ्य परीक्षण करके उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। शिविर में डॉक्टर धनपत सिंह चौधरी, संयुक्त निदेशक चुरू ने अश्वपालकों का पंजीयन कर उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर निरंजन चिरानिया, सहायक निदेशक ने पशु क्रूरता व पशुओं के प्रति दया भाव व करुणा व पशुओं को भूखा न रखने की अपील की। डा प्रवीण शर्मा ने घोड़ों के खानपान टीकाकरण, डॉक्टर लक्ष्मीकांत निर्बान ने बोझा ढोने के मापदंड बताए। डॉक्टर गिरधारी लाल कस्वा ने अश्वों, गधों व खच्चर के शरीर पर चिपके चिंचड़ व बाह्य परजीवी के इलाज पर विचार रखे तथा डॉक्टर रामकिशन छिम्पा ने अश्वों के पेट दर्द का घरेलू विधि से इलाज पर व्याख्यान दिया। ब्रुक इंडिया चुरू के अश्व परियोजना अधिकारी डॉक्टर दीपक डाबला ने बताया कि उनकी संस्था घोड़े, गधों व खच्चर के स्वास्थ्य उत्थान हेतु कार्य करती है। शिविर में कामधेनु गौशाला के प्रबंधक बनवारीलाल जांगिर ने इस प्रकार के शिविर आयोजन हेतु साधुवाद दिया। शिविर में चांदरतन तालनिया, राकेश स्वामी, किशोर सिंह, ख्यालीराम, बलजिंदर पशुधन सहायक व खीवाराम ने सहयोग किया। नैनासर टोल नाके पर किसानों का धरना जारी। 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को टोल मुक्त करने की मांग। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली ट्रैक्टर रैली। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग। सूरज वर्मा, सरदार शहर। शहर के दिल्ली हाईवे पर गांव नैनासर टोल नाके पर किसानों का धरना पिछले 15 दिनों से टोल माफी की मांग को लेकर जारी है। किसान टोल नाके के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव को टोल मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर किसानों के समर्थन में गणतंत्र दिवस धरना स्थल पर किसानों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर किसानों ने दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्रैक्टर रैली भी निकाली, जिसमें आसपास के गांव के सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली के रूप में धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। किसानों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर यहां धरना दिया जा रहा है एवं पूरे टोल को किसानों द्वारा बंद कर रखा है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, किसानों का धरना जारी रहेगा। चूरू नेचर पार्क में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उप वन संरक्षक सविता दहिया RFS से बात करते हुए कहा कि नेचर पार्क एक रमणीक स्थल है। यह जिले की धरोहर है, जिसे भाजपा के राज में बनाया गया था। उपनेता राठौड़ ने अधिकारियों से कहा कि यह पार्क कोरोना महामारी के कारण 10 महीने से बंद पड़ा है। इसलिए अब वन विभाग आमजन की तरफ देखते हुए महीने का पास व रोजाना की आंशिक शुल्क से इसे खोला जाए।
जिससे आमजन की यहां पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इस अवसर पर सहायक उप वन संरक्षक राकेश दुलार, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, नगर महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, दयाल सिंह, निरंजन सिंह राठौड़, दीनदयाल सैनी, सत्तार खा चायल, जाकिर खान, नूरतन प्रजापत, कपिल रक्षक आदि मौजूद थे। चूरू का नेचर पार्क एक रमणीक स्थान, भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक बहुत बड़ा सपना देखा था जो साकार हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बंद पड़ा है। मैंने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पार्क को लोगों के भ्रमण के लिए खोला जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह पार्क खुलेगा भी। आज मेरी अधिकारियों से बात हुई है, मैंने उनको ये भी कहा है कि पार्क के रख रखाव के लिए आंशिक तौर पर मासिक पास जारी किए जाए, चाहे उनका आंशिक शुल्क तय कर दिया जाए। पर यह पार्क चूरू का नेचर पार्क चूरू की धरोहर है, इसकी सब मिलकर हम रक्षा भी करेंगे। और आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए पार्क खुले। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा चूरू द्वारा भाजयुमो जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया के नेतृत्व में चूरू जयपुर रोड पर बने ओवरब्रिज को दुरुस्त करवाने हेतु उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया ने बताया कि चूरू जयपुर के बीच 30 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण करवाया गया था, परंतु निर्माण के 1 वर्ष में ही यह ओवरब्रिज जीर्ण शीर्ण अवस्था पहुँच गया, जिस पर कई दिनों तक आवागमन बाधित रहा। कुछ महीनों के पश्चात छोटे वाहनों को इस पर गुजरने की अनुमति दे दी गई थी, परंतु भारी वाहनों का आवागमन अब तक बाधित है, जिससे भारी वाहनों को लंबा चक्कर लगाकर निकलना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन का अपव्यय होता है। अतः इस संदर्भ में शीघ्रता से कार्यवाही करते हुए इस ओवरब्रिज की मरम्मत करके आवागमन जारी किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राठौड़ ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के साथ संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान की बात कही। इस अवसर पर जिला महामंत्री जयवीर राठौड़, मुकेश प्रजापत, जयप्रकाश खटोर, मदन गोपाल बालान, मनोज स्योपुरा, कपिल रक्षक मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, रणवीर कसवा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को ज्ञापन दिया गया है। जयपुर रोड के ऊपर जो एक ओवरब्रिज कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया गया था, जो विकास के दावे कर रही है कि हम चूरू शहर में विकास करें, राजस्थान में विकास करें, तो ऐसा विकास जो उन्होंने पिछले 7 साल 8 साल पहले करवाया गया था, जो 2018 से निरंतर बंद है ओवरलोडेड वाहनों के कारण, जिसके कारण उनको अग्रसेन नगर होकर जाना पड़ता है। आधा घंटा उन राहगीरों का एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा पेट्रोल जलता है, एक्स्ट्रा डीजल जलता है। तो आज हमने राठौड़ साहब से मांग की इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं और उस अधिकारियों से बात करके इस ओवरब्रिज को आम जनता के लिए खुलवाएं। यह अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि करने की साधना है। सहायक आचार्य शर्मा, चूरू। 27 जनवरी गादसर गांव से आगे विपश्यना साधना केंद्र में चल रहे 10 दिवसीय विपश्यना शिविर में 15 प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सहायक आचार्य ओम शर्मा ने बताया, विपश्यना भारत की एक अत्यंत पुरातन साधना विधि है। यह अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि करने की साधना है। अपनी नैसर्गिक सांस के निरीक्षण से आरंभ करके अपने ही शरीर और चित्तधारा पर पल पल होने वाली परिवर्तनशील घटनाओं को तटस्थ भाव से निरीक्षण करते हुए चित्त विशोधन और सदुरनवर्धन का यह भाग अभ्यास साधक को कहीं किसी सांप्रदायिक आलंबन से बंधने नहीं देता है। केंद्र के सुभाष चंद्र नेहरा ने बताया कि विपश्यना राग, वेश और मोह से विकृत हुए चित्त को निर्मल बनाने की साधना है। दैनिक जीवन के तनाव खिंचाव से गांठ गठीले हुए चित्त मुक्त करने का सक्रिय अभ्यास है। विपश्यना अध्यात्म की ऊंची साधना है, परंतु शरीर के अनेक रोग मन पर आधारित होने के कारण चित्त शुद्धि के उपफल स्वरूप ठीक हो ही जाते हैं। साधना करने से मन की संतुष्टि मिलती है। शिविर में राज्य के कई शहरों के लोग यहाँ पर साधना करने आते हैं। हमारे यहाँ 10 दिन विपासना का कोर्स होता है, जो 10 दिन चलता है। 10 दिन इनको मौन रहना पड़ता है। कोर्स का उद्देश्य ये है कि आज तक दुनिया के अंदर कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता कि अच्छा मन पर कंट्रोल कैसे होता है। यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है मन पर कंट्रोल करने के लिए, और कहते हैं जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया उसने विश्व पर कंट्रोल कर लिया। इसलिए मन पर कंट्रोल करना, इसमें 3 तरह के लाभ होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यहाँ कोई धर्म पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, सिर्फ 3 दिन तक लगातार आनापान होता है, जिसमें सांस पर ध्यान, जो एक सार्वजनिक है, सांस पर ध्यान दिया जाता है। फिर चौथे दिन विपासना दी जाती है। विपासना का मतलब है विशेष रूप से देखना, इस 2.5 हाथ की काया में क्या हो रहा है, शरीर में क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या क्या होता है, उसको पूरे से देखना पड़ता है। उसी के ऊपर ही आधारित है।
और इसमें अनेक प्रकार की, यहाँ 10 दिन के अंदर कोई रहने खाने पीने का कोई चार्ज नहीं लगता है और ये पूर्ण रूप से दान के ऊपर आधारित है। जो दानदाता 10 दिन कोर्स करने के बाद में जो अपनी इच्छा से कोई देना चाहे तो उसके लिए वो दे सकता है, अन्यथा यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। अलग अलग महिलाओं के अलग कैबिन है, जेंट्स का अलग है और इनके रेजिडेंस भी अलग अलग बने हुए हैं और लेटरिन बाथरूम टेस्ट सबके लिए कमरे हैं। और ऑनलाइन धम्प उपजा के नाम से ऑनलाइन इस पर एप्लीकेशन करना पड़ता है और उनको 10 दिन के लिए ये कोर्स होता है। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष नेहरा। मैं यहाँ हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।